लोकसभा 2024 का चुनाव कहीं लोकसभा 2023 में ही ना हो जाए। जी हाँ, हैरान मत होइएगा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 18 सितंबर से, उसके समापन के दिन कहीं नरेंद्र मोदी लोकसभा को भंग न कर दें और चुनाव का जो है ऐलान वहीं से हो जाए। इस बात की दस्तक जो है राजद और जदयू के यहाँ जो उनके जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, विधायक और उनके मंत्रियों की जो बैठक हुई, इस बात से अंदेशा लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है इंडिया नाम से डरे हुए हैं और इंडिया के जो घटक दल हैं, इंडिया में जो 26 दल हैं, उनसे उनका डर जो है वो सामने आ गया है। जो 4-3 की जो विजय बाईपोल इलेक्शन में मिला है, उसके बाद से मोदी की ये घबराहट जो है वो लाजमी है और उसके बाद मोदी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकता है। चिराग पासवान ने भी इसका अंदेशा दिया है। आपको बता दें, चिराग पासवान जो है वो मोदी के बहुत करीब और अमित शाह के बहुत करीब माने जाते हैं और लालू प्रसाद यादव पे सीबीआई पे का जो एक केस चलाना था लैंड फॉर जॉब के मामले में, उसको गृह मंत्रालय ने फिर से इजाज़त दे दी है। तो ये सारी बातें जो हैं इस बात को ये साबित करती हैं कि चुनाव जो है पहले समय से हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हमें पिछले दौर का एक बात याद आ जाएगा। राजनीति के गलियारे में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था और चुनाव को 1 साल डिले कराया था, अब ये 8 महीना पहले चुनाव कराया जा रहा है, तो ये भी उसी तरीके का एक दौर आपके सामने दिखेगा कि सब कुछ सही होते हुए भी सत्ता पक्ष जो है चुनाव जल्दी कराने की जिद पे अड़ी है और जल्दी करा भी सकती है। और अगर चुनाव जल्दी हुआ, और क्यों मोदी जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि आपको पता ही होगा कि 200 रुपया गैस सिलेंडर पे कम किया गया था क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। लेकिन कितना भी नज़दीक है, अभी 8 महीना समय है, तो इससे तेल कंपनियों को जो घाटा होगा, 200 रुपया जो कम करने का जो दबाव सरकार की तरफ से बनाया गया है कंपनियों पे, उस घाटे को ज़्यादा कम करने के लिए चुनाव जल्दी कराया जा सकता है। G20 का जो यहाँ पे शिखर सम्मेलन हुआ 9 और 10 सितंबर को, और वो काफ़ी अच्छे से संपन्न हुआ, जहाँ 900 करोड़ रुपये की सिर्फ प्रस्तावना थी कि G20 शिखर सम्मेलन में खर्च होगा, उसको बढ़ा के पानी की तरफ 4200 करोड़ रुपये बहा दिए गए। तो ये भी एक बात है कि इस G20 सम्मेलन जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसको जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, और उसके बाद अभी मोदी को ये फेवरेबल कंडीशन दिया गया है कि मोदी ने सारे देश के लोगों, बड़े नेताओं को अपने देश में बुला दिया है, जैसा कि इसके पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। आपको बता दें, हमारे दर्शक हैं आप, कि 24 साल पहले ही G20 की शुरुआत हुई थी और ये इसमें 17 बैठक हो चुकी थी। इसके पहले ये 18वां बैठक था और इससे महंगा बैठक कहीं नहीं हुआ। जितने भी 17 बैठक हुई है उसमें सबसे महंगा जो है ये भारत ने ही करवाया है, इंडिया ने ही करवाया है और मोदी ने ही करवाया है। एक तो अपने आप को गरीब देश कहते हैं, लोगों पे कर्ज का बोझ है, ऊपर में आप पैसा कर्ज लेके उन्हीं से पैसा लेते हो और उन्हीं की मेहमान नवाजी में इतने पैसे उड़ा देते हो। ये कहाँ का एक गरीब मुल्क के लिए, एक विकसित राज्य देश के लिए ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये इसलिए संभव था, इतना पैसा उड़ाने का मकसद यही था, 3 दिन से दिल्ली बंद करने का मकसद यही था कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए और इस मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि भाजपा बैकफुट पे है। महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मामले पे भाजपा बैकफुट पे है और वो फ्रंट फुट पे आना चाहती है G20 शिखर सम्मेलन के का आयोजन को लेकर, क्योंकि इस आयोजन को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी ने सब कुछ किया तो ही यहाँ पे इतने लोग आ पाए, जबकि इसके पहले इंडोनेशिया ने कराया था पिछली बार, उसके पहले जापान ने कराया था। ऐसे सारे देश 17 सम्मेलन हो चुके हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। इतना खर्चा करने के बाद आम लोगों को क्या मिला है, और आप भी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में ये वीडियो के बाद, देखने के बाद, कि क्या मिला आपको और क्या मिलने वाला है इस समिट से। मेहमान नवाजी आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अगर आपने नालंदा का पिक्चर जब दिखलाया, नालंदा विश्वविद्यालय का, तो आपने इंडियन ट्रेडिशन के तहत
अपने इंडियन ट्रेडिशन के जो पत्तल होता है, जो पत्तल में जो हम लोग खाते हैं, वैसे जगहों पे वैसे पे खाना क्यों नहीं खिलाया? हमारे जितने भी मेहमान नवाजी थे उनको क्यों नहीं बताया उन मेहमानों को कि हमारे यहाँ ज़मीन पे बैठ के खाया जाता है, पत्तल में खाया जाता है? आपने चांदी की थाली और सोने का गिलास में उनको खाना खिलाया और सोने के गिलास में पानी पिलाया, अशोक स्तंभ लगा दिया उस थाली में। तो ये कौन सी बड़ी बात थी? कितने लोग हैं हमारे देश में जो चांदी की थाली में खाना खाते हैं? ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मोदी जी को ये जानना और बताना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ लोग जो है स्टील की थाली में खाते हैं, पत्तल में खाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी उतना पैसा नहीं है, ना रोज़गार है। अब महंगाई इतनी चरम पे है कि चांदी पहनना तो दूर, चांदी की थाली में खाना कहाँ से खाएंगे? तो चांदी और सोना सिर्फ हमारे लिए देखने के लिए, एक झलक के लिए ही रह गया है। खरीदने की तो हैसियत अब भारतीयों में उतनी रही नहीं कि इन 9 सालों में कि अब उनको आप खरीद के पहन सके और अपने उसको जेवरात के तौर पे अपने घर में रख सके। ये एक हमारे लिए सपना ही बन चुका है, लेकिन मेहमानों के लिए चांदी की थाली परोसी गई। ये सब और जो भी जितना हुआ, ये सब चुनाव के लिए हुआ है, और इसी बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि चुनाव जो है समय से पहले हो जाएगा, और समय से अगर पहले चुनाव हुआ तो क्या मोदी सरकार को इसकी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये बात देखने वाली होगी। आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे साथ अब बने हुए थे, आप बने रहिएगा। आप आगे के खबरों के लिए भी धन्यवाद।